পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি ছাত্রের উপর শারীরিক নির্যাতন এর ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ এবং যথাযথ তদন্তের দাবি জানায় সমাজসেবী কৃষ্ণা প্রসাদ। এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। जो है काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे, केनू का है, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का है। जो जो पीड़िता है उसका नाम है मुसीफिदा, जो बांग्लादेश से, मुसफिदा नाम है, बांग्लादेश से है, बंगाली में एमए की छात्रा है। अभी आसनसोल न्यूज़ भी चलाया था, हमने देखा है कुछ दिन से, और लगातार हम देख रहे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उग्र आंदोलन चल रहा था। वो छात्रा भी आंदोलन की है। उन्होंने आसनसोल न्यूज़ खबर में भी आज हमने सुबह भी देखा, कुछ दिन पहले भी देखा था। 19 मई का ये घटना है जो आसनसोल न्यूज़ चलाया है। मेरे पास ऑथेंटिक सब कुछ है उनका न्यूज़ का। उन्होंने जो अजाजुल अली खान, बंगाली डिपार्टमेंट का शिक्षक, यूनिवर्सिटी का शिक्षक है, उन्होंने ब्लेम दिया है कि वो रेप किए हैं। और हॉस्पिटल का नाम जो नर्सिंग का नाम है, आज हमने बात किया था, जो दुर्गापुर में है, जो नर्सिंग में आज हमने सुबह में बात की, लाइफ केयर नर्सिंग जो है, आज हमने सुबह बात किया था। तो लाइफ केयर नर्सिंग में भी पूछा था, तो बोला कि अपनी एक तो हमारे मैनेजमेंट संगे कथा बोलबे। तो इसको लेकर के आज हमने प्रेस मीट मैं आज करने जा रहा था यूनिवर्सिटी का गेट के सामने, सारा व्यवस्था लिया था। लेकिन इंडिविन टाइम में ओसी साहब का फ़ोन आया। उनको हम काफ़ी सम्मान करते हैं, ओसी साहब का। उनको बोले कि अगर इस तरह करिएगा तो ठीक नहीं होगा, आप दादा एटा ये कर दें। तो आज हमने वहाँ से सारा सिस्टम को हटा दिया। इसलिए ओसी अंचल का सारा होता है, एक तरह से ओसी का सम्मान भी करना चाहिए। प्रशासन को मैं सम्मान करता हूँ। तो हमने हटा करके अपना ऑफिस में प्रेस मीट किया। उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज डेट है 23/5/2023, 15 दिन का वक्त ले लीजिए। मैं कृष्णा प्रसाद, समाज सेवी, प्रशासन को भी अनुरोध करूंगा, सीपी साहब को अनुरोध करूंगा, डीएम साहब को अनुरोध करूंगा। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे जो एमपी साहब है शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनको भी मैं अनुरोध करूंगा। हम लोग के जो पश्चिम बंगाल के आईन मंत्री है श्री मौलय घटक जी को मैं भी निवेदन करूंगा। बंगाल के जो उस दिन भी बोले थे, मैं श्री अभिषेक बनर्जी जी को भी निवेदन करूंगा। मैं ममता दीदी को भी मैं निवेदन करूंगा, श्री ममता बनर्जी जी को, जो हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस केस पे ये जो घटना घटा है, जो रेपिस्ट है, जो आप जानते हैं यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी संस्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, ये एक सरस्वती का वास होता है, सरस्वती वास होता है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये देश की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, भारतवर्ष की बात है। वो बांग्लादेश की छात्रा है, उस पर अगर इस तरह के घटना घटा, उसको रेप किया गया, जो वो बोल रही है न्यूज में, इसको मैं ऑथेंटिक के लिए मैं निवेदन फिर से सभी प्रशासन से, सीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा। दिल्ली में हम लोग सबके पूरे भारतवर्ष के आदरणीय, माननीय, सबसे हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से जो गृह मंत्री हैं, और मैं यहाँ का आईजी साहब, डीआईजी साहब, जितने भी प्रशासन है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस पे प्रकाश डालिए। इसको तुरंत इसका व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं हुआ, 15 दिन के बाद फिर उग्र आंदोलन में तब्दील होगा। क्योंकि
आज मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश के है, यह हमारा देश के बात है, हमारा नेशन के बात है, पश्चिम बंगाल के बात है, इसमें भी खराब होता है, छवि खराब होता है, यूनिवर्सिटी का छवि खराब होता है। तो ये नहीं चल सकता, इसमें न्याय दिलाना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा, मेरा लाखों लोगों तक आवाज पहुंच रहा, इसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। कोई समाज सेवी है, बिजनेसमैन हो, क्लब के हों, जितनी भी संस्थान को हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, हर धर्म जाति के लोग इसमें आइए, योगदान दीजिए और इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर छात्रा को न्याय नहीं मिलता है तो इसका किंतु परिणाम अलग होगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, इसको लेकर के मैं इंक्वायरी करवाऊंगा और जहां तक हमको जाना पड़ेगा एज ए समाज सेवी, एज ए देश के राजनीति, देश के नागरिक के हिसाब से मेरा कर्तव्य बनता है कि पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष में ये आवाज उठाऊंगा। जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली में इसका प्रेस मीट करूंगा और बांग्लादेश से भी बोलूंगा कि आप भी यहाँ रिक्वेस्ट करिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को। आप लोग भी अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए और आप लोग बांग्लादेश वासी, वहाँ के बांग्लादेश के जो हमारे बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री जी है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। ये छोटी बात नहीं, आज एक बच्ची को हुआ है, क्योंकि ये शिक्षा जो है ये सरस्वती का वहाँ वास होता है। अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होगा, इस तरह का होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस समाज के लिए ठीक नहीं है, किसी के हित के लिए ठीक नहीं है। इसका न्याय मिलना चाहिए बच्चे को और इसको अगर 15 दिन में नहीं हो, उग्र आंदोलन होगा। सबको निवेदन करूंगा, लाखों संख्या में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, इसका आंदोलन करेंगे। इंसाफ चाहिए, जो भी है इनको टेस्ट कराइए, आपको इसका रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। रिपोर्ट में बहुत मैनिपुलेटेड होता है, कोई रिपोर्ट कुछ रहता है, कुछ उसको निकाल दिया जाता है, बहुत कुछ है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा, सभी हाथ जोड़ करके, जितने भी पश्चिम बंगाल के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय आदरणीय हम लोग के अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं हमारे पूरे देश के, उनसे निवेदन करूंगा सर इस पे प्रकाश डालिए और जिस तरह से काम हो रहा इस पे लगाम लगनी चाहिए और हम बच्चे को न्याय दिलाएंगे। हम लोग सब मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाखों 15 दिन, आज तारीख है 23 तारीख, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 8 दिन इधर 7 दिन उधर, 15 दिन, 7 तारीख को नहीं हुआ तो 10 तारीख में उग्र आंदोलन में तब्दील होगा। ये मैं प्रशासन सभी को मैं निवेदन करता हूं। अब मैं बताता हूं, अब आता हूं दूसरे। लड़की से क्या बात हुई थी आपके? क्या हम प्रयास कर रहे हैं लड़की से बात करने की? अभी तक आपसे बात नहीं हुई? ना, लड़की का फोन बहुत स्विच ऑफ है। कुछ दिन पहले जो बातचीत हुआ था, कुछ दिन पहले जो हमारा माध्यम से खबर हुआ था, हम इस पे इसीलिए हम न्याय चाहते हैं। क्या है हकीकत, क्या है? শিল্পাঞ্চল জুড়ে যে হারে কয়লা, বালি ও লোহার বেআইনি কারবার চলছে এবং ইসিএল আধিকারিকদের সহযোগিতায় চলছে, এই বেআইনি কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। কয়লা, লোহা, বালির কারবারে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত তদন্ত চেয়ে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে কি বললেন সমাজসেবী কৃষ্ণা প্রসাদ, শোনাবো আপনাদের। जो कोल इंडिया के चेयरमैन साहब हैं, कोल इंडिया चेयरमैन, कोल इंडिया का जो सीएमडी साहब हैं, यहाँ के जो जीएम है, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर मार्केटिंग और आदरणीय कोल मिनिस्टर साहब को मैं निवेदन करूंगा कि 1 साल से जो भी यहाँ पे ई ऑक्शन में जो कोयला जा रहा बाय रोड, बाय रेल, आप इस पे जांच करिए। क्योंकि ये आप देख लीजिए, जैसे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। जैसे जामबाद ओसीपी जो मार्च महीना में जो कोल का जो प्राइस था, जो ई ऑक्शन होता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, इंडस्ट्री हो किंबा ट्रेडर हो, कोई भी हो। तो जो जामबाद ओसीपी मार्च में जो रेट था, आज फरवरी, मान लीजिए आज हम लोग मई में है, इसका इंक्वायरी करना चाहिए कि उस समय का रेट अभी का क्या है। सिदुली में सेम केस है, जो रेट था उससे काफ़ी अभी कम है। नाकराकुंदा ओसीपी में सेम केस है। जेके नगर में तमाम कोलवरी में जो बाय रोड हो रहा है, ऑक्शन हो रहा, उसमें जो आपको पता होगा आज से
2 महीना पहले आपको जमुड़िया में एक जो हमारे यहाँ के पश्चिम बर्धमान के जो इंडस्ट्री के पवन अग्रवाल जी है, उन्हें आवाज उठाया था। अब 5 ऑफिसर भी थे, हमने देखा था, आप लोग मीडिया जी का पास भी आप लोग के पास है। उसमें पवन अग्रवाल जी ने आवाज उठाया था कि बाय रोड में जो कोयला हम लोग का प्लांट में आ रहा, उसमें क्या हो रहा, 5 टन कोयला उठा करके चारकोल या पत्थर उत्थर मिला करके प्लांट में जाके गिर रहा, इससे हमारा प्लांट की क्षति हो रहा, इसमें हम लोग का महीना में करोड़ों का नुकसान हो रहा। तो ये जो इनलीगल चल रहा, चाहे वो बालू हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लोहा हो, जो भी हो, मैं को जो लोहा इस्पात मंत्री जी है, श्री इस्पात मंत्री जी है, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, जो बनपुर में इसको प्लांट में, ये सब हम लोग को देश के धरोहर है, केंद्रित करूंगा। आज काफी लंबे अरसे से वहां चोरी हो रहा लोहा का, मैं निवेदन करूंगा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से, मैं वहां का निवेदन करूंगा जो इसको क्या है ईडी से, वहां के जो सीएमडी हैं, उनका जो चेयरमैन है, कि आप बानपुर इसको प्लांट के अंदर में पूरा ध्यान दीजिए, उसको जांच करवाइए, क्योंकि आज भी बहुत इनलीगल काम हो रहा है, वहां लोहा चोरी हो रहा है, बहुत तरह का नंबर प्लेट बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले भी 2014 से बहुत लगाम लगा है, 14 का बाद तो भयंकर चोरी होता था लोहा, अनलिमिटेड अरबों खरबों रुपया का चोरी हो रहा। कोई आज 5,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई बांग्लादेश में पैसा रख रहा, कोई आपको क्या बोलते हैं दुबई में पैसा रख रहा। इसमें जांच की विषय होनी चाहिए कि हमारा जो संपदा है, राष्ट्रीय जो संपदा है, राष्ट्रीय जो खनिज है, ये जो चोरी हो रहा, जो प्लांट आज लॉस में चल रहा, शिल्पांचल में प्रत्येक व्यक्ति को भी मैं निवेदन करूंगा, प्रत्येक अधिकारी को मैं निवेदन करूंगा, कोल इंडिया अधिकारी को, सेल के अधिकारी को, सेल के चेयरमैन साहब को, सेल के सीएमडी साहब को, डायरेक्टर मार्केटिंग साहब को, मैं सबके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और वहां के सीआईएसएफ के कमांडेंट जो भी प्रशासन है अंदर में, अलर्ट होइए, सावधानी बरतिए, क्योंकि जिस तरह से रैकेट चल रहा, ये सारा पैसा आएगा। अभी जो चुनाव होने वाला है, आपको पंचायत चुनाव में पैसा खर्च होगा, ये लोकसभा जो चुनाव हो रहा उसमें पैसा खर्च होगा। तो कोयला में भी 2 नंबरी चल रहा है, जो इस पे मैं सीबीआई जांच चाहता हूं, इस पे एनआई होना चाहिए, क्योंकि कोयला जो है, कोयला राष्ट्रीय संपदा है। जो कोयला प्राइस था 16-17 हजार, वो आकर के कहां चला गया। आपको ये सब जो है सिदुली में 2750 रुपया टन किस चीज के लिए जाता है, ये जांच का विषय है। 8,000 रुपया ट्रक में किस चीज का पैसा लिया जाता है, ये जांच का विषय है। तो इस पे सबको मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि आप इस पे देखिए, और इस सारे चीज पे मैं सीबीआई, ईडी, एनआई जांच के मांग करना चाहता हूं। और मैं सभी को चिट्ठी भी लिखूंगा कि आप यहां पर ईसीएल पे जो चल रहा, इस पे ध्यान दीजिए। भयंकर चोरी हो रहा, डिपो कोई बनाए हुए है, कोयला आ रहा, कट रहा है, अनाप शनाप पैसा ले रहा, ये पैसा जा कहां रहा, किसके पॉकेट में जा रहा है, कहां पे जा रहा। तो मैं लोहा पे प्रतिवाद कर रहा हूं, कोयले पे प्रतिवाद कर रहा हूं, बालू पे प्रतिवाद कर रहा हूं, इस पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। पूरे जो भी अधिकारीगण हैं, इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसका लेकर के अगर आप ध्यान नहीं रखें तो हमारा देश का बहुत क्षति हो रहा। कितना करोड़ों रुपया चोरी हो रहा, भयंकर हो रहा, लोहा में, कोयला में, बालू में, इतना सेटिंग चल रहा, ऊपर से नीचे तक पूछिए मत। আপনি ঠিক যেমনটি চাইবেন ঠিক সেরকমই বানিয়ে দেবো আমরা। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচার আমরা তৈরি করি একদম আপনাদের পছন্দ মতো। সিগুরু ফার্নিচার 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, নেয়ার মহিশিলা বয়েজ হাই স্কুল, আটাচাকি মোড়, এন্ড সিগুরু ট্রেডার্স, এসবি গড়াই রোড, অপোজিট রামশার ময়দান। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচারের পাশাপাশি আপনি এখানে পাবেন ব্র্যান্ডেড মোল্ডেড ফার্নিচার এবং পিভিসি ফার্নিচার এন্ড ইম্পোর্টেড কোয়ালিটি ফার্নিচার। শুধু বিক্রয় নয়, আমরা দেব 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। সিগুরু ফার্নিচার এন্ড সিগুরু ট্রেডার্স, কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি এন্ড 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। সো কাম এন্ড এনজয় আওয়ার বেস্ট সার্ভিস। মোবাইল নাম্বার 8617883504 and 94752 33852।
রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. What type of course you are providing? We are having 2 courses. One is the BSc Nursing 4th year course and the GNM Nursing 3 years course we are having. Academic criteria? Academic criteria for the BSc Nursing, they should have the biology, physics, chemistry and the English, and they have to in the science group only. They must be in the science group. And for the GNM, any vocational course, arts and science also we can take the admission. And for the ANM students who are passed in the ANM, they can also take the admission. Prabodhanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future, your destination. Prabodhanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681 7584846 949 and 94342 01449.